हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्लैनेट। तो बेसिकली मैंने एक और मॉक दिया है एसबीआई क्लर्क प्री का। तो अगर आपने स्मार्ट कीड़ा का मॉक ख़रीदा है तो आपको ये 2020 मॉक टेस्ट सीरीज़ में मॉक टेस्ट नंबर जो 12 है वो दिख रहा होगा आपको, बेस्ड ऑन आरबीआई असिस्टेंट प्री फर्स्ट शिफ्ट, राइट। तो मैंने ये वाला मॉक अटेम्प्ट किया था। इससे पहले मैं लास्ट मॉक जो अटेम्प्ट किया हूँ 7th वाला मॉक अटेम्प्ट किया मैंने। तो उसमें मेरे 70 मार्क्स आए थे। आपको दिख रहा है 55.5 कट ऑफ था, 70 मार्क्स आया था। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ था, ठीक है। तो अभी इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मेरे को थोड़ा सा इजी वाला मॉक अटेम्प्ट करने का मन था। तो मैंने देखा ये बेस्ड ऑन आरबीआई असिस्टेंट प्री फर्स्ट शिफ्ट के बेसिस पे था। तो मैंने बोला क्यों ना इसको अटेम्प्ट किया जाए। तो इसमें मेरे 77.75 मार्क्स आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितने अटेम्प्ट किए थे मैंने और कैसे कैसे मार्किंग हुई है मेरी, ठीक है। तो बेसिकली मेरा रैंक जो है वो 716 रैंक है आउट ऑफ 6073 पीपल। और कट ऑफ जो है 64.5 डिसाइड की है स्मार्ट कीड़ा वालों ने। मेरे 77.75 मार्क्स आए। एक्यूरेसी मेरी 89% है। परसेंटाइल मेरा 82.21% है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कितने कितने अटेम्प्ट किए थे मैंने। इंग्लिश में मैंने 30 क्वेश्चन थे, मैंने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए थे। मेरे 25 सही हुए, 5 गलत हुए। तो ये मेरा 23.75 मार्क्स आया था। क्वांट में मैं 24 ही क्वेश्चन कर पाया था, मेरे 21.50 मार्क्स आए हैं, 2 गलत हो गए। रीजनिंग में मैंने 35 आउट ऑफ 35 किए थे, मेरे 33 सही हुए, 2 गलत हुए, तो मेरे 32.50 मार्क्स आए हैं। तो ये पूरा मेरा 77.75 मार्क्स बना है। हालांकि मुझे क्वांट में थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। 27, 28, 30 तक अगर आप मैं लेके आऊँगा यहाँ पे 30, तो 30, 30, 60, 65 और 20, 85, 89, 88, 89 तक मेरे मार्क्स बन जाएंगे, 90 तक, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है बेसिकली। इसमें मुझे 35 और 35 तो लाने ही लाने हैं। ये मेरे 2 गलत हुए, मुझे चेक करना है। मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे गलत कौन से हैं। मैं मॉक डे के उठ के चला गया। मैंने चेन्नई सुपर किंग्स वाला मैच देखा अभी, जो जीत गए हैं आज। 22 है, राइट। चेन्नई और कोलकाता वाला मैच था, मैंने वो मैच देखा। फर्स्ट इनिंग पूरा नहीं देखा, मतलब तब गया था मैं जब धोनी बैटिंग करने आया था, प्रमोट होकर 120 रन बन चुके थे, तब गया था मैं। तो छोड़िए वो सब, छोड़िए फालतू बातें। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं खुद भी आपके सामने चेक करूँगा मेरे कौन से गलत हुए, कौन से सही हुए। तो फिलहाल आप देख लीजिए, ये रहा कट ऑफ मार्क्स, ये रहे टॉपर के मार्क्स 95.75, और ये रहा मेरे मार्क्स 77.75, ठीक है। यहाँ देखिए टॉपर के 26.75 आए हैं इंग्लिश में, मेरे आए हैं 23.75, 3 मार्क्स ज़्यादा है उसके मेरे से। हाँ, क्वांट में उसके बहुत ज़्यादा है, उसके 34 है, मेरे 21 है। रीजनिंग में उसके ज़्यादा नहीं है, उसके 35 है, मेरे 32.5 है। मेरे 2.5 मार्क्स कम है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, वरना वो भी नहीं होते मेरे। मुझे नहीं पता कहाँ से गलत हुए हैं वो। तो लेट्स सी। अब मैं जाता हूँ सॉल्यूशंस वाले पार्ट पे। व्यू सॉल्यूशन मोड, गो टू सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं अब ये सॉल्यूशंस में पता चलेगा आपको कितनी गलतियाँ। इंग्लिश में मेरी 4, मैं सबसे पहले रीजनिंग में जाऊँगा, मेरी गलती क्या हुई है। तो मेरा जो एक गलत हुआ है वो, यार ये आपको भी हंसी आएगी देख के कि मैंने कौन से 2 क्वेश्चन गलत किए। आप देखो, ये रैट वन बट वाले ऐसे क्वेश्चन में गलत कर रहा हूँ। मतलब मेरे पजल्स वजल सब सही है, मैंने ये 2 क्वेश्चन गलत किए। मुझे कई बार खुद पे हंसी आती है, मैं ऐसी गलतियाँ कैसे कर सकता हूँ भाई, कि ऐसे सवालों की गलतियाँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है कई बार। अब मैं क्वांट पे चलता हूँ। तो क्वांट में मेरी 2 गलतियाँ हैं, मैंने अटेम्प्ट 24 किए थे। ये एक गलत मेरा ये हो गया, ये कैसे गलत हो सकता है भाई। आई डोंट नो, कई बार ऐसी गलतियाँ होती है ना, आपको खुद को यकीन नहीं होता कि ऐसा सवाल कैसे गलत कर सकते हो आप। ये देखो सेकंड वाला, ये दोनों मैंने ऐसी गलतियाँ की है जो होनी ही नहीं चाहिए थी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। मैंने अटेम्प्ट 9 का, ओ हो शिट, मैंने ये स्क्वायर नहीं देखा था वहाँ पे। आ रहा था ये 9, मैंने 3 का स्क्वायर मार्क करना था। देखो ये सिली मिस्टेक है, यही गलतियाँ हम एग्जाम में करते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन मिस होता है, राइट। मेरा कैलकुलेट करके यहाँ 9 आ रहा था, उन्होंने पूछा था किसका स्क्वायर है, मैंने सीधा 9 मार्क कर दिया, जबकि वो 3 का स्क्वायर था, राइट। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें तो प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक हुई होंगी। 14 का क्यूब 23 का स्क्वायर, मैंने 17 का क्यूब प्लस था। तो ये करने में मिस्टेक हुई। नन ऑफ दीज इज दी आंसर है, मैंने गलत मार्क कर दिया। हाँ, ये भी गलत मार्क नहीं किया था, मेरे 14, 75 या 70 आ रहे थे। तो मुझे जो नियरेस्ट लगा मैंने वो मार दिया, जबकि मुझे नन ऑफ दीज मारना चाहिए था। मैंने सोचा भाई नन ऑफ दीज थोड़ी आंसर होगा, तो ये दोनों गलती इसलिए हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज में चलिए देखते हैं। पहले सवाल की गलती है, दाउ द फ्ली वॉज इनकरेक्ट, यश येट शी वॉज किल्ड वाई। तो इसमें सवाल है कि भले वो इनोसेंट थी जो फ्ली थी, फिर भी उसको क्यों मार दिया गया था। मैंने इसमें लिखा था नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज, बट उन्होंने लिखा बिकॉज शी हैड एंटरटेन्ड अ स्ट्रेंजर हुज कैरेक्टर वाज अननोन।
It is nowhere mentioned in the passage. I don't know how they are answering it. This is basically hypothetical situation. उन्होंने अपने आप मान लिया कि क्योंकि वो उसने एंटरटेन किया था जो एक whose character was unknown, ये ना तो कैरेक्टर के बारे में कहीं पर जिक्र है, ना तो किसी स्ट्रेंजर को एंटरटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में कोई जिक्र है। आई एम नॉट सेइंग कि ये उन्होंने गलत किया है, बट हाँ इस इन सब में नियरेस्ट आंसर ये था। पर अगर यहाँ पे नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज नहीं होता फिर ये मार्क होता आंसर, क्योंकि मेरा पहला मार्क भी यही था। फिर मुझे लगा कि ऐसा कहीं क्लियर नहीं लिखा इसलिए मैंने ये मार्क किया था, राइट। वरना पहला ऑप्शन मेरा खुद का भी यही था, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मैं भी ये मार्क किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10th वाले पे। ये एरर डिटेक्शन में तो एक आध गलतियां हो जाती है। ही वॉज पोलाइट टू द पुलिस ऑफिसर, वॉज नहीं सारे कर ही वॉज पोलाइट टू द पुलिस ऑफिसर मैंने मार्क किया था। मैं सोच के चल रहा था शायद ही वॉज पोलाइट, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें क्यों गलती हुई है? नीदर ही नॉर आई इज रिस्पॉन्सिबल, मैंने मार्क किए थे ऑल आर करेक्ट। नीदर ही नॉर आई की जगह नीदर ही नॉर मी होना चाहिए था यहाँ पे शायद। नीदर ही नॉर आई इज रिस्पॉन्सिबल सेंटेंस करेक्ट, नीदर ही नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल। नीदर आई आई नहीं होता, नीदर आई एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये कौन सा 13th नंबर क्वेश्चन था? 15th देखो क्यों गलत हुआ है। 15th गलत हुआ है। डैश द लार्ज फैमिली ऑफ 8 पीपल, दे वर 2 अदर ट्रैवलर्स सिटिंग इन द कंपार्टमेंट। बिसाइड नहीं होता है, बिसाइड्स होता है। ये कैसे गलत कर दिया मैंने? मुझे पता है बिसाइड्स होता है भाई। देखो जल्दबाजी में कई बार ऐसी गलतियां आप कर जाते हो। बिसाइड्स द लार्ज फैमिली, बिसाइड नहीं होता है भाई, बिसाइड्स होता है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग भी। बिसाइड्स द लार्ज फैमिली ऑफ 8 पीपल देयर वर 2 अदर ट्रैवलर्स सिटिंग इन द कंपार्टमेंट, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो मैंने गलत किया है, एवरीबडी डैश अजहर इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले। एवरीबडी बट अजहर, एवरीबडी मैंने लिखा था एवरीबडी आफ्टर अजहर, मैंने ये इमेजिन किया था अपनी मर्जी से, बट एवरीबडी बट अजहर। कंजक्शन expressing contrast like but are used when there is a change in the direction of the statement, that is no other word is grammatically okay। option B, इसमें बोला गया है conjunction expressing contrast like but as we used as are used when there is change in the direction everybody but Ajhar is participating in the play, ठीक है। चलो ये हो गया। क्वांट मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या गलतियां हुई हैं, 2 गलतियां रीजनिंग में दिखा दी मैंने आपको। मैं आपको टोटल अटेम्प्ट भी बताया था, मेरे टोटल अटेम्प्ट जो थे वो 89 थे और मेरे गलत हुए हैं 5 2 7 2 9, तो मेरे 80 सही हैं, 9 गलत हैं, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स घट के 2 और 0.5 9 2.25 मार्क्स कम हुए होंगे। तो 80 में से 2 मार्क्स कम हुए तो 78 हो गए, 25 मार्क्स कम हुए तो 77.75 मार्क्स। अगर मैंने कैलकुलेट सही किया है तो ये 77.75 देखो वही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए, कमेंट्स में पूछिए। जब तक सवाल नहीं पूछेगा तब तक क्लियर नहीं होंगे आपके डाउट्स। अगर कोई कन्फ्यूजन है, सर इंग्लिश में कन्फ्यूजन है, मैथ्स में कन्फ्यूजन है, रीजनिंग में कन्फ्यूजन है, प्लीज़ सवाल पूछिए। अगर आपको लग रहा है इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करें वो भी पूछिए। आपको लग रहा होगा इंग्लिश में सर आपके 20 से ऊपर नंबर कैसे आ जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के नहीं आते हैं। हालांकि ये भी मार्क्स कम है, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, क्योंकि लोग ऐसे भी जिनके 30 में से 28 28 30 30 भी आए हुए हैं, ठीक है। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एग्जाम से पहले 27 28 तक पहुँच जाऊँ, राइट। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा जिन जिन बच्चों के 8 10 10 12 13 नंबर से ज़्यादा नहीं आ पा रहे वो कितनी मेहनत करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे पेपर अप्रोच करने का फ़र्क होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो बंदा 25 नंबर ला रहा है और आप में नॉलेज का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो पेपर को अप्रोच कैसे करता है, अप्रोच का फ़र्क होता है। वो अप्रोच सीखने में आपको वक्त लगेगा, राइट। या तो आप कोई ऐसे बंदे से गाइडेंस ले लीजिए जिसको पता है कि जिसने अप्रोच सीख लिया है कि भाई क्या अप्रोच लगाना है एग्ज़ाम में, ताकि मार्क्स मेरे आ जाए। वरना अगर आपको खुद से सीखना है और ठोकर खा के सीखना है तो वक्त लगेगा इसमें। एक दिन का नहीं, एक दिन में नहीं आता है, लोगों को वक्त लगता है समझने में, ठीक है। या तो दूसरों की गलतियों से सीख लो या तो खुद गलती करके सीख लो, यही 2 ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको पूछना है आप कमेंट में सवाल करके पूछ सकते हैं। किसी को ज़्यादा डाउट होगा मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप कॉल करिए, मेरे से बात कीजिए, मैं सारी कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।